हेलो फ्रेंड्स, BS6 और डीजल कार सबसे बड़ी दिक्कत DPF। जानते हुए समझते हुए फिर भी मैंने डीजल कार ली। डीजल की किया कैरेंस 3-4 महीने करीब हुए हैं गाड़ी को, और गाड़ी में आ गई वही वाली प्रॉब्लम। DPF की लाइट आ गई, साथ में यूरिया की भी लाइट आ गई। और ये बड़ा सेंसिटिव चीज होती है जी, DPF की लाइट, और ये बड़ा परेशान भी करती है। 2020 के बाद बनी हुई कोई भी डीजल कार, हर गाड़ी वो BS6 है और DPF उसके अंदर लगा हुआ है, और इस DPF की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं गाड़ी में। कई बार इंजन तक वो प्रॉब्लम पहुंच जाती है। बस वो प्रॉब्लम आगे ना बढ़े, इसके लिए मैं तुरंत, रात को लाइट आई थी और सुबह ही मैं लेके सर्विस सेंटर आ गया हूं। देखते हैं आखिर किया वाले इसको कैसे रिसॉल्व करते हैं, कितने कंसर्न हैं इन चीज़ों को लेके, और इसका एक्चुअल में सोल्यूशन ये लोग क्या करते हैं वो भी देखेंगे आज की वीडियो में। स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। रात को 2 बार लाइट आई थी, लेकिन अभी लाइट नहीं आई है। मुझे निकलना है मुंबई यहाँ से कल ही। मुंबई की ट्रिप मेरी लगभग 4-5 हज़ार किलोमीटर की हो जाएगी। अब मैं नहीं चाहता जी कि रास्ते में कोई मेरे साथ ऐसी दिक्कत आए। मैं पहले ही आ गया सर्विस सेंटर। मैं चाहता तो खुद भी अपने एंड से देख सकता था, लेकिन वारंटी में कोई इशू ना आए, इसलिए मैं सीधे सर्विस सेंटर पे आया। भैया, जो आपकी गाइडलाइंस हैं, जो क्या करना चाहते हो आप वो कर लो। और गाड़ी अच्छी खासी हाईवे पे भी चली है। आप अंदाज़ा लगा लो 3-4 महीने में ये 14,000 किलोमीटर मैंने चला दी है। अभी 5,000 और चल जाएगी। चलती है ठीक ठाक हाईवे पे। यूरिया का लेवल देखो कितना दिखा रहा है। अभी फुल किया था शुरू से अभी तक, मतलब अभी तक मैंने यूरिया नहीं डाला है। वो है, कैमरे की पहले परमिशन लूँगा, अगर कुछ रहा तो रिकॉर्ड करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको बाहर आके बता दूँगा। देखो जी, किसी भी की भी गाइडलाइन है तो उनके हिसाब से ही चलना चाहिए। देखो अब दोबारा से आई लाइट, मैं इससे वेट कर रहा था 5 मिनट। ये एक ट्रायंगल है, इससे पहले जो था वो दूसरा साइन था। तो इन्होंने बताया जी ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको करा देंगे। क्या करा देंगे, और वो आपको भी सिखा देंगे, तो मैं आपको भी सिखा दूंगा ऑन कैमरा जी। देखो क्या होता है। पहले हैंड ब्रेक हमने कर लिया। हैंड ब्रेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन कर ली। अगर आपकी गाड़ी में फॉग लैंप होती है तो फॉग लैंप भी ऑन करते हैं। फॉग लैंप है तो फॉग लैंप भी ऑन करेंगे, ठीक है। रूफ लाइट्स ऑन कर दी। रूफ लाइट ऑन कर दी। AC की फुल स्पीड कर दी। फुल स्पीड कर दी। गाड़ी न्यूट्रल कर दी। न्यूट्रल कर दी। हमारा मेन्यू का बटन होता है, मेन्यू का बटन, इसको हम यूज़ करते हैं और हम उस ट्रायंगल पे आते हैं कि ट्रायंगल कहना क्या चाहता है। ठीक है। ट्रायंगल कह रहा है डीजल फिल्टर रीजनरेशन रिक्वायर्ड, सी ऑनर मैनुअल। मतलब ये जो गाड़ी के ऑनर हैं उनको इसको रीजनरेट करना है। रीजनरेट करने के लिए उसने बोला है, नीचे लिखा है, आपको शायद विजिबल नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि आप अपोजिट साइड बैठे हैं। हाँ, ठीक है, और आपकी जो पॉली लगी हुई है उसकी वजह से। होल्ड ओके टू। पॉली निकाल दीजिए ना, निकाल दीजिए ना। नहीं, रहने दीजिए। अरे नहीं सर, सेफ्टी के लिए अच्छा है तो फिर ठीक है। वो स्क्रैचेस नहीं पड़ते जब हाँ तक गाड़ी में हाँ, नहीं लिखा हुआ है कि क्या लिखा है आप? होल्ड ओके टू स्टार्ट। अच्छा, तो हम ओके के बटन को यूँ दबाते हैं, ये रीजनरेशन स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया। उसमें लिख के आ गया कि ये रीजनरेशन फिल्टर स्टार्ट हो रहा है, और इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 27 मिनट्स की रहेगी। अब हम यहाँ पे कुछ अपनी सेफ्टी यूज़ कर लेते हैं। कोई ग्लास मास्क वगैरह कुछ है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं। हम थोड़ा सा ये अपने विंडो ग्लास को ओपन करेंगे, किसी वजह से गाड़ी अगर लॉक हो जाए तो दिक्कत ना रहे। राइट। क्योंकि हम आधे घंटे गाड़ी में बैठ के क्या करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बोनट खोल देते हैं। अगर आपका इंजन ज़्यादा हीट होगा 2000 RPM पे चेक कर पाएंगे, तो बोनट खुला रहेगा तो वो ठंडा होता रहेगा। ठीक है। ये 2000 RPM पे चल रहा होगा ना, तो अगर ये बोनट डाउन रहेगा तो पूरा ही गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा, अंदर ही अंदर घुसती रहेगी। तो ये जो हवा बाहर को आ रही है कुछ टेम्परेचर डाउन करता रहेगा। लेकिन हमें तो टेम्परेचर बढ़ाना है ना उसका? नहीं, तो वो तो इंजन का वो तो बढ़ाना है, गाड़ी का थोड़ी बढ़ाना। अच्छा, ठीक है। इंजन तो आपकी 2000 RPM पे सेट है ना, ठीक है। अब इसी को आप 2000 RPM तो है ही, इसको बंद करोगे तो वो सारी जो ये एयर निकल रही है बाहर को, गर्म हीट, वो इसी में रहेगी अंदर। तो ये बोनट आपका ऐसा हो जाएगा कि अगर आपने गलती से हाथ रख दिया तो आप चल जाएंगे। अभी भी ऑलरेडी गर्म है, लेकिन 2000 RPM पे बहुत ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये स्टार्ट रहेगी आधा घंटा, 27 मिनट पूरा वेट करेंगे। रीजनरेशन स्टार्ट हो गया है। पीछे से कुछ निकलेगा तो मैं दिखा दूंगा, वैसे मैं फॉर प्रिकॉशन दूर ही खड़ा होऊंगा जी। अभी 27 मिनट से पहले ही इसने स्पीड कम कर ली। बोनट डाउन कर रहे हैं। रीजनरेशन फेल हुआ है। फेल हुआ है? क्यों? बीच में आ गई होगी मिसकम्युनिकेशन। ऐसा भी रहता है क्या? हाँ, एक बार फोर्स करा दो स्कैनर से ना, फोर्सली उसको करवा दो। मतलब नॉर्मल है, कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन पहाड़ पे सर चलेंगे हम तो थोड़ा सा रहता है, तो ज़्यादा रहता है। देखो अभी हो रहा है क्या कि फोर्थ रीजनरेशन कर रहे हैं ये अपना सिस्टम लगा के, स्कैनर लगा के। अभी एक O2 सेंसर खोल के इन्होंने थोड़ा साफ़ किया है और फिर स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए भी वही क्राइटेरिया है जो भाई साहब ने बताया था। AC फुल पे कर दो, लाइट ऊपर की जला दो,
सामने की लाइट जला दो और फिर उसके बाद ये यहाँ से फूट मास कितना है वो भी आप देख सकते हो यहाँ से अभी कितना है। वैसे कितना होना चाहिए, कितने ग्राम नॉर्मल? 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए हमेशा। हाँ हमेशा तो नहीं, मतलब गाड़ी चलती है तो बढ़ जाता है। हाँ 50-60 मतलब पहुँच जाता 50-60 पहुँच जाता है। हाँ और ये लाइट कितने पे आ जाती है? है। ये कभी भी आ सकती है सर, 50 से ऊपर भी आ सकती है। 50 से ऊपर लाइट आ जाती है। 70, 200 या था तब भी आ सकती है। अच्छा 100, 150। लेकिन 50 से नीचे नीचे 0 ही रहना चाहिए, चलती रहे गाड़ी तो 0 रहे। हाँ 0 मतलब 0 होगा तो 0 है, मतलब उसके अंदर 0 बिल्कुल है। भी है ही नहीं फूट पार्ट। है सूट है ही नहीं, कायदे से तो रहना ही नहीं चाहिए, सब जब जल गया तो। देखो कुछ इस टाइप का होता है, देखो जी सिस्टम इनका 40% है। कितना है? 41। ये दिख रहा है 41%। कितना होता है तो फिर रीजनरेशन नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, वो कितने % होता है? 200 से ऊपर चले। 200 से ऊपर चला गया तो होगा ही। तो अभी जब हम कर देंगे तो 0 हो जाएगा ये। अच्छा चलो जी बढ़िया है, 0 हो जाए। वैसे है दिक्कत ही है DPF वाली ना, इससे पहले वाली गाड़ी सही थी, ये वाली सही है? वही ठीक थी ये तो। वही ठीक थी। दिक्कत है। पहले वाली ज़्यादा सही थी। इनमें गाड़ियाँ आती रहती है इसी के लिए। हाँ ये तो सर है इसमें दिक्कत। अच्छा 10-15 मिनट आधा घंटा जो भी होगा वो यहाँ दिखाता रहेगा। चलो जी 10-15 मिनट तो कैमरा ऑन नहीं रखेंगे, मैंने आपको बता दिया। फिलहाल एक ऑटो सेंसर बैंक 1 ऊपर वाला सेंसर साफ किया था ना, नीचे वाला नहीं किया। नीचे वाले की ज़रूरत नहीं होती, ऊपर वाला बैंक 1 साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद अब ये 4th रीजनरेशन कर रहे हैं। कुछ इसके पैसे भी लगेंगे? नहीं पैसे नहीं लगेंगे कह रहे हैं। ये तो आप खुद भी कर सकते हो तीसरे गियर में चला के। तीसरे गियर में चला के, चौथे में नहीं होगी? तीसरे में? हाँ लोड देना पड़ता है। नहीं तो तीसरे में भी RPM हाई कर, चौथे में हाई RPM कर दो तो तो उसके हिसाब से मतलब RPM ज़्यादा हो जाएंगे ना। हाँ। गियर भी मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, गियर कम ही रहने चाहिए। इंजन पे लोड तभी तो पड़ेगा। अच्छा। गियर मांगेगी, हम हम्म। गियर डालेंगे तब लोड पड़ेगा। तब लोड पड़ेगा। ये बात है। लेकिन कई लोग चौथे गियर पे भी कर लेते हैं। हाँ हो तो जाता है। चौथे पे भी कर देंगे यार, स्पीड जल्दी वो हो कहते हैं जाएगा। स्पीड होनी चाहिए बस। स्पीड ज़्यादा हो जाती है सर। हाँ स्पीड ज़्यादा हो जाती है, धीरे धीरे चलानी है तो तीसरे गियर में। कितने हाँ। किलोमीटर बाद हो जाए होना शुरू हो जाएगा? लगभग कोई 10-15 हाँ 10-15 किलोमीटर। 15 मिनट या फिर आधा घंटा 45 मिनट। पूरा सीख ले रहा हूँ भाई साहब, कहीं रास्ते में दिक्कत होगी तो फिर वैसे ही करूँगा ना। ये आप भी कर सकते हो सर। कर सकता हूँ ना कि वैसे ही तीसरे गियर में चलाऊँ? तीसरे गियर में खींच के थोड़ी, खींच के कितने RPM रखूँ? 2000? मतलब गाड़ी गियर मांगने लगे ऐसे इतना। गियर तो वो 1500 RPM पे मारने लग जाती है, वो तीसरे गियर पे थोड़ा सा आगे बढ़ो तो वो गियर मांग देती है। मतलब गाड़ी पे लोड पड़े से करके। लोड पड़े सही कर रहे हो, ठीक है। और उतनी देर कितनी देर चला दूँ? 10-15 मिनट चला दूँ? और AC उसी सब ऑन करके बढ़िया करके AC वेसी ऑन करके सब लोड हो सके तो बंदे भी बैठा लो गाड़ी में। हाँ यार वो भी तो सही है, लोड ही पड़ेगा ना। देखो 1% रह गया और यार 1 भी बजने वाले हैं। 1 बजे ये भाई लोगों का लंच हो जाता है और फिर ये चले जाएंगे। मुझे थोड़ा और भी काम है तो मैंने कहा चलो वो भी करा ही लेता हूँ। मेन तो कंसर्न तो यही था, अब क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल है और डीजल गाड़ी है, DPF वाली है, तो हम इंजन ऑयल भी अपना चेंज कराएंगे। चली है बहुत कम, 4 या 5,000 कुछ चली होगी, बट मैं चेंज कराऊँगा। रीज़न अभी निकल के दूंगा, पहले चेंज हो जाता है फिर वेट करते हैं। डीजल तो बहुत खर्च, कितना ख़त्म हो गया डीजल? हाँ डीजल तो लगता है। एक बार उन्होंने ट्राई किया, फिर वो करीब 20 मिनट तक चला, फिर उसके बाद अब इन्होंने ट्राई किया, अब ये सिस्टम लगा के तो देखो लाइट चली जा रही। लाइट तो है, अभी भी लाइट है, देखो क्लस्टर पर। मैंने बताया था आपको एक बार पहले, एक्टिव रीजनरेशन, पैसिव रीजनरेशन, अभी होता है 4th रीजनरेशन, तो ये 4th वाला चल रहा है। देखो जी ये तो लोग बोलेंगे कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कर देंगे। इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कस्टमर के लिए तो प्रॉब्लम है। लेके आना, फिर ये डीजल फूकना, और फिर रीजनरेशन जितनी बार होगा फिर उसके एक आगे बड़ी प्रॉब्लम। अभी तो गाड़ी नई है ना, 3-4 महीने हुए हैं। हो गया भाई साहब, क्या करना है अब? हो गया ओके करना है। ओके कर दें? मैं कर सकता था, मैंने किया नहीं। मैं बोला नहीं आपका सिस्टम आप जानो। हाँ सूट मार्क्स चेक करो अब कितना है। लाइट चली गई, लाइट चली गई, सूट मार्क्स आ गया 0%। चलो जी हो गया, थैंक यू वेरी मच। अब देखो मैं बाकी का ऑयल चेंज करवा रहा हूँ, फ़िल्टर चेंज करा रहा हूँ, लेकिन अभी लंच टाइम हो गया है, लंच के बाद कराते हैं। मैं जाके अंदर कुछ चाय कॉफ़ी पी लेता हूँ। एयर फिल्टर भी मैं चेंज करा रहा हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा हूँ। बीच बीच में मैं ऐसे खोल के साफ़ कर लेता हूँ, अभी रास्ते में मुझे ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं। और गाड़ी को थोड़ा सा हेल्दी एनवायरनमेंट में मिलेगा। भाई साहब इंजन है तो सब कुछ है। देखो इंजन ऑयल भी निकलवा दिया मैंने, ये इंजन ऑयल निकल रहा है। एक्चुअल में रीजन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में डीजल ऐड करता है इंजन ऑयल में। इसके चलते मैं चाहता हूँ कि पहले निकल जाए एज़ पर कस्टमर रिक्वेस्ट। मतलब उन लोगों का रिकमेंडेशन नहीं था, नहीं बदलो सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बदल दूँ, इसलिए मैं बदलवा रहा हूँ। इंजन ऑयल की क्वालिटी एक बार दिखाता हूँ आपको कैसी है।
अभी कोई भी खुरदरापन ऐसा है नहीं, चिकनापन है, लेकिन इसके अंदर ना सूंघोगे तो डीजल की स्मेल है। कुछ इसमें BS6 वाली गाड़ियों में बर्न कुछ ज़्यादा ही होता है, काला भी जल्दी ही होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो हो गया। देखो ये ऑयल फिल्टर किया है जेन्युइन, और ये एयर फिल्टर, ये दो ही चीज़ें हमें चाहिए थी। देखो प्राइस ना अगर देखा जाए कॉस्ट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 309 रुपये का एयर फिल्टर किया कैरेंस का है और 310 रुपये का मारुति बलेनो का है। तो उस हिसाब से देखें तो ऐसा कुछ प्राइस ज़्यादा है नहीं, ठीक ठाक है। एयर फिल्टर भी चेंज हो गया, ऑयल भी हो गया। अब हम बिल करा लेते हैं, बस हो गया ना, मैं बिल करा दूँ जी। बिल हो गया हमारा, और बिल के साथ साथ ये देखो, ये इतने परफ्यूम ले लिए मैंने, ये रख दिए हमने परफ्यूम। एक्चुअल में ये वाले परफ्यूम जल्दी मिलते नहीं हैं, ये बहुत बेस्ट परफ्यूम है। मुझे आज दिख गए तो मैंने ले लिए 6, 4 तो देने हमारे को भाई साहब को और 2 मुझे रखने हैं अपने पास। बिल हुआ है मेरा देखो 6000 कुछ रुपए का, जिसमें से कि 3000 कुछ रुपए के तो ये परफ्यूम ही है। मैं अभी देखो क्लासिक किया में आया था, क्लासिक किया के रुद्रपुर में। एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था ओवरऑल, मतलब सुनते हैं बात को और जो बोलो वो कर देते हैं। अगर वो चाहते तो मना कर देते, नहीं जी ऐसा क्यों करा रहे हो आप, क्यों ऑयल चेंज करा रहे हो, सब कुछ तो ठीक ही है। नहीं, ऑयल चेंज उन्होंने, मैंने बोला जी आप कर दो, उन्होंने कर दिया, बोले ठीक है। अब देखो एक तरह से ये पूरी सर्विस ही समझ सकते हो आप। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये मेन चीज़ें होती हैं सर्विस की, बट मैंने उसको सर्विस में नहीं काउंट कराया। सर्विस के लिए मैं फिर दोबारा आऊँगा, और ये सारी चीज़ें अब लगेगा कि यार पागलपना है, इतना क्या प्यार इंजन से, ऐसा क्या वो कराना। देखो मैं ये कहता हूँ 2-3 हज़ार रुपये मायने नहीं रखते हैं, इंजन की हेल्थ मायने रखती है। मैं जो गाड़ी रखता हूँ उसको बिल्कुल अप टू डेट करके रखता हूँ। अब मैं जब गाड़ी चलाऊँगा तो मेरा फील ही अलग होगा चलाने का। दूसरा, इसके अंदर जब रीजनरेशन में डीजल ऐड हो जाता है इंजन ऑयल में, तो इंजन ऑयल बढ़ने लगता है। कितना भी कोई कह ले इफेक्ट नहीं डालता, थोड़ा बहुत इफेक्ट ज़रूर डालेगा। ऑयल पतला हो जाता है, आपने देखा ही, मैंने दिखाया भी आपको। और रीजनरेशन जब हमने 2-3 बार ट्राई कर लिया, हुआ, टाइम लगा, तो फिर मुझे लगा कि यार इसको चेंज करा देना चाहिए। मैंने ये भी करा दिया। 3000 कुछ रुपए का मेरे ख्याल से ये खर्चा था, और 3000 रुपए के तो चलो मेरे परफ्यूम है वो। लेकिन कुल मिला के मुद्दा ये है कि DPF एक प्रॉब्लम है तो है। आपका इस बारे में क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सॉरी, सीट बेल्ट, देखो मैं बात करते करते सीट बेल्ट भूल गया। चलो जी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़।